Assalamu alaikum student, welcome to VU Student Help CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 की असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है और उसका सलूशन लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। इसकी ड्यू डेट है 1 जून 2020। तो इंशाअल्लाह रहमान इसको हम पेंडिंग में नहीं छोड़ेंगे, इसको आज ही हम इसका सलूशन बनाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान देखेंगे कि इसका सलूशन कैसे बनाते हैं। तो चले आए देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। क्रिएट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम यूजिंग C++ which will be calculate the increment and tax deduction amount on salary basis on the pay scale of an employee. Okay, ठीक है। After this net salary of employee will be calculated. ठीक है। डिटेल ऑफ दीज कैलकुलेशंस आर प्रोवाइडेड इन द सोल्यूशन गाइडलाइन, वो नीचे दी हुई है, सोल्यूशन गाइडलाइन में दी होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज इनिशियल सैलरी, ठीक है, इनिशियल सैलरी यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट रेट, टैक्स डिडक्शन रेट, गिवन फॉलोइंग टेबल ईच ऑफ द गिवन पे स्केल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। पे स्केल 6 का जो है उसकी इनिशियल सैलरी है 40,000 स्केल 6 की, और उसका इंक्रीमेंट लगेगा 20,000 और उस 20% और उसकी टैक्स डिडक्शन होगी 3%। अच्छा, टैक्स डिडक्शन जो है वो सबकी 3% ही है। पे स्केल 7 वालों की सैलरी 60,000 है और इनका इंक्रीमेंट 15% है। 8 वालों की 80,000 है, इंक्रीमेंट 10% है। 9 वालों की 1 लाख है और इंक्रीमेंट 5% है। टैक्स सबका 3% लगेगा। ठीक हो गया। अब इस पे हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या करनी है आए देखते हैं। देयर शुड बी अ मेन्यू कंसिस्टिंग द डिफरेंट पे स्केल्स एंड ऑप्शंस टू सिलेक्ट एनी वन पे स्केल। सी फर्स्ट सैंपल स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस तरह का। अच्छा, ये काम करते हैं हम, ये साथ साथ आप लोग ये रीड कर लीजिएगा। मैंने इसको एक दफा रीड कर लिया, आप लोगों ने एक दफा रीड कर लेना। इसका बेहतरीन बनाने का तरीका ये है कि जो सी स्क्रीनशॉट दी हुई है उस हिसाब से हम जो है ना डेवलप करते जाएं। तो सबसे पहले चले हम इसको जो है ना जाके डेवलप करना शुरू कर देते हैं। पहले ये वाली स्क्रीन बनाते हैं जो सबसे पहले डिस्प्ले होनी है। क्या है, देयर शुड बी अ मेन्यू कंसिस्टिंग दिस, यानी कि ये वाली। तो चलें इसको हम जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हम अपना हेडर लगा लेते हैं। तो हाँ, अब हम यहाँ पे आके लिखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, इंक्लूड और इंक्लूड स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये हमें इनपुट आउटपुट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम दे देते हैं यूजिंग नेम स्पेस। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है। यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन प्रोग्राम, और ये आ गया मेन। इसको हम इसकी डाटा टाइप फिलहाल इंट रख देते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने ऐसे ही करना है। तो हम इसको इसमें सेव कर लेते हैं, रिसेंट प्लेसेस डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं CS 201 असाइनमेंट 1 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी टाइप रखनी है .cpp। ठीक है, डिफ C++ का सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो डेव C++ आप लोगों ने पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज करने का तरीका आपके सामने ही मैं यूज कर रहा हूं। मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफा बता देता हूं। सेव करने के बाद करना क्या है, यहां से जैसे ये आ जाए तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो सोर्स फाइल, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल खुल जाएगी और उसमें जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ वैसे कोड लिखना है। अभी सेम कोड ऐसे ही लिख के तो इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। एरर क्या आ रहा है, शॉर्ट इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। स्ट्रीम के स्पेलिंग गलत है, इसको मैं दोबारा से टाइप करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो अब हम इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये हमारा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से रन प्लस कंपाइल, ये दोनों की ऑप्शन होती है। ऐसे पहले आप रन करते हैं फिर इसको कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल करते हैं फिर उसके बाद रन करते हैं। ये कंपाइल और रन क्या है, ये
एक जो है ना लंबी साइंस है, ये आप लोगों को फिर किसी प्रोग्रामिंग की जो मेरी वीडियो है C++ की बेसिक प्रोग्रामिंग की जो सीरीज है उसकी वीडियोस सारी बनी पड़ी है मेरे पास, 1-2 दिन में चैनल पे अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह रहमान। आप लोग वो देख के C++ कंप्लीट जो है वो सीख सकेंगे। तो आगे चलते हैं। ये हमारा, हमने सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है कि हमने ऐसे लिखना है स्टैटिक सैलरी कैलकुलेटर। तो उसका तरीकाकार ये है, सी आउट आप लोगों को पता है स्क्रीन पे आउटपुट करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे कोटेशन मार्क्स लगे, तो इसके सेंटर में हम लिखते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो इसके सेंटर में आगे लिखते हैं सैलरी कैलकुलेटर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा दे देते हैं और एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। तो चलें कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि हमारा हुआ है। ठीक है भाई, हो गया। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। न्यू लाइन पे जाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और उसके साथ n लगा देते हैं, न्यू लाइन। हम 2 लाइन्स कम से कम जो है ना आगे जाते हैं। Ctrl+V Ctrl+S 2 दफा लगा दिया ताकि 2 लाइनों पे जाए, ठीक है, चूंकि हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 2 लाइनों का गैप है। उसके बाद टोटल लाइन स्टैटिक्स की, तो हम इसको कॉपी करते हैं। टोटल लाइन स्टैटिक की तहत यहाँ पे हम आते हैं, तो हम यहाँ पे भी स्टैटिक लगा देंगे। तो स्टैटिक और इसके इक्वल छोड़ देंगे, ठीक है। इसको Ctrl+S किया, दोबारा से कंपाइल रन, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो इसकी दोबारा नेक्स्ट जो है इसमें है एंटर 1 फॉर SPS 6, 7 और सो ऑन। तो चलें हम अब ये करते हैं। तो इस लाइन को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे आके नीचे मैं पेस्ट करता हूं। तो क्या है हमारे पास, क्या है, हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसके पास रख के हम इसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। ये ले, ऐसे कर लेते हैं हम, ताकि हमें जो है ना जाना ना पड़े बार बार उधर। तो हम इसको कर लेते हैं एंटर 1 फॉर SPS 6, यानी कि पे स्केल 6 के लिए 1 टाइप करें, और नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर हमने डाला हुआ है 2, 3 और 4, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 2, इसको लिख देते हैं 3 और इसको लिख देते हैं 4, और SPS 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो चलें, ये नीचे सेलेक्ट आप पे इसको भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, फिर एक दफ़ा Ctrl+V लिखते हैं। ये स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ। तो इस दफ़ा हमने स्टैटिक वगैरह कोई नहीं लगाना, और ये भी नहीं लगाना, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं सेलेक्ट अ पे स्केल फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है। तो इसके आगे ये वाला साइन। तो वहीं इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं वेल एंड गुड, ये तो हमारा सेम टू सेम हो गया। तो आगे चलते हैं इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह के फजल से हमने पहला जो है ना वो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टेड पे स्केल कैलकुलेट इंक्रीमेंट अमाउंट, कि जो इंक्रीमेंट आता है इसका 20% इंक्रीमेंट होना है तो वो कैलकुलेट करो। टैक्स डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेट करो फॉर द रेट ऑफ इंक्रीमेंट एंड टैक्स, ठीक है। तो चलें अब हम अच्छा ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये हम यहाँ पे इसको जो है ना मेन्यू ले रहे हैं, तो सी आउट करवा रहे हैं कि मेन्यू इसमें से डाल, तो वो जब भी कोई डालेगा वैल्यू तो वो किसी जगह पे जाके सेव होती है। तो उसके लिए हम करते हैं सीन, तो ग्रेटर देन का साइन लगा के यहाँ किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं। और ये हम क्या चीज ले रहे हैं, ऊपर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट,
टाइप का, और इसका नाम मैं रखता हूं मेन्यू। आप लोग मुख्तलिफ अपने हिसाब से जो है ना इसके वेरिएबल नेम चेंज करें ताकि आप लोगों को कॉपी पेस्ट से जो है ना बच सकें। लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने कैसे चीटिंग भी करके बचना है, कि पूरे पूरे मार्क्स भी कैसे लेने हैं। तो मेन्यू, इसको इनिशियलाइज कर देता हूं मैं 0 के साथ, और ये आ गया, तो यहां पे सीन करवा देता हूं मैं मेन्यू में। ठीक हो गया। तो ये जैसे कोई अमाउंट पुट करेगा तो वो जाके इसमें सेव हो जाएगी। ओके, अब देखें, जैसे उसने 1 प्रेस किया, अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत तो फिर तो वेल एंड गुड, आप लोगों को मेरी बात फुल समझ आएगी। अगर नहीं आ रही तो फिर आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। एनीवेज हम लिखेंगे यहाँ, एक्सक्यूज मी, हम पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं, सादा सा मेथड में रखता हूं ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं या प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकें। इफ कंडीशन मैंने यहां पे लगाई, एक्सक्यूज मी, इफ, और मैं लिखता हूं मेन्यू, कि मेन्यू के अंदर जो कुछ भी है अगर वो इक्वल है किसके, एक के, तो क्या कर, ये वाले काम परफॉर्म कर दे। अगर उसमें 1 लिखेगा, अगर वो 1 लिखेगा तो कौन से टास्क परफॉर्म होंगे, ये वाले। अब ये वाले टास्क हम परफॉर्म कर लेते हैं कि क्या करवाने हैं। पहला काम हमने ये करना है कि एक्सक्यूज मी, कि हमने क्या करना है कि कैलकुलेट इंक्रीमेंट अमाउंट। इंक्रीमेंट अमाउंट, तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फिर, इंट इंक अंडरस्कोर अमाउंट, यानी कि इंक्रीमेंटेड अमाउंट कितनी है, तो इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं इंक अमाउंट इक्वल टू परसेंटेज का। आप लोगों को सब कोई फार्मूला आता ही है कि कितने परसेंट है, हमारी परसेंटेज क्या है, कि हमारी कितनी परसेंटेज है 6 पे, अगर कोई 1 प्रेस करता है तो 20। तो इसको हम करेंगे, हमारी टोटल अमाउंट कितनी है। हाँ, ये चीज देखनी है कि हमने करना है किससे कैलकुलेट करना है, इस ये जो इनिशियल सैलरी है इसका जो है ना इससे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलें, हमें पता तो है ही है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो ये हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चूंकि 1 प्रेस कर रहा है तो हम इसको कहते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है इसकी, 40,000 है। हम इधर लिख लेते हैं 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं सॉरी 20/100। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो इंक्रीमेंटेड अमाउंट थी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। चलें चेक करते हैं, आती है। सी आउट करते हैं, सी आउट लेस देन और हमारा ये वाला वेरिएबल, कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल S। तो रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1, तो 8,000 इंक्रीमेंट बनता है इसका, गालिबन 40,000 का 20% जो है तकरीबन इतना ही बनता है। ठीक है, तो ये इट्स मीन कि हमारा प्रॉपरली जो है ना वो वर्क कर गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, इसको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंक्रीमेंट अमाउंट। अब हमने करनी है टैक्स अमाउंट डिडक्ट करनी है। तो टैक्स का भी यही फार्मूला है, सिर्फ हमारे पास वेरिएबल और चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल और चाहिए, तो इसको हमने करना है 3 दिस टाइम। कंट्रोल जी, क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये अब हमारा आ गया। अब हम इसको कह देते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट टैक्स अंडरस्कोर डिडक्ट फॉर एग्जांपल, जो सा मर्जी वेरिएबल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास टैक्स डिडक्ट हो गया। अब हमने करना है नेक्स्ट काम कि फॉर द रेट ऑफ
इंक्रीमेंट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू इनिशियल सैलरी। अच्छा, इंक्रीमेंट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू इनिशियल सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रेट, कि जो इंक्रीमेंटेड अमाउंट है वो होगी गिवन सैलरी, विल बी कैलकुलेटेड थ्रू इनिशियल सैलरी, वो हमने कर दी है। अपडेट सैलरी विल बी कैलकुलेटेड एज इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट। ठीक हो गया कि हमने उसको इंक्रीमेंटेड अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो चलें उसको इंक्रीमेंट अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक अमाउंट तो हमने कर लिया, इंक अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है कि इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी कितनी हो गई है। तो यहां पे हम आते हैं दोबारा, इंक सैलरी इक्वल टू, हमें पता 40,000 है, 40,000 ये 4,000 है, 40,000 प्लस कितनी है इंक्रीमेंट हमारा कितना है, इंक अमाउंट ये वाला। ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे ये आ गया। ठीक हो गया, ये हमारी इंक्रीमेंटेड सैलरी आ गई। अब हमने और क्या काम टास्क परफॉर्म करना है। अपडेट सैलरी विल बी कैलकुलेटेड एज इनिशियल सैलरी, विल बी कैलकुलेटेड एंड इंक्रीमेंट। ठीक हो गई, ये हमने कर लिया। टैक्स डिडक्शन अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू अपडेटेड सैलरी। हाँ, ये हम एक काम जो है वो गलत कर गए हैं कि हमारा जो टैक्स है वो डिडक्ट होना है इंक्रीमेंट के बाद। तो ठीक है, अब हम अभी तक हमने टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया, तो क्या बन रहा है, मतलब ये कि इसमें से एक्चुअली हमने टैक्स डिडक्ट करना है। तो कंट्रोल सी, इसको मैं लेके नीचे आ जाता हूँ। तो इससे नहीं, जो इंक्रीमेंटेड सैलरी है उससे एक्चुअली हमने टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इससे हम जो है ना टैक्स डिडक्ट करेंगे, इंक्रीमेंटेड सैलरी में से 3% जो है वो टैक्स डिडक्ट करेंगे। ये भी हो गया हमारा। अब हमने करना है फार्मूला, नेट सैलरी जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। चलिए पहले इतना सा काम तो करके देखते हैं ना, स्क्रीन पे शो करके देखते हैं। ये हमारा मेन्यू तैयार है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि इसको हम बाद में बनाते हैं कि अगर वो रॉन्ग पुट करता तो क्या हो। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर वो पुट करे तो ये आए, क्या आ जाए, इनिशियल सैलरी। चलें इस मेन्यू को भी जाके पहले जो है वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको दोबारा से मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सी आउट लेस देन हम लिखते हैं ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल सैलरी और नहीं, सॉरी गलती हो गई है, क्या हो गया भाई, इनिशियल सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन। हमारी इनिशियल सैलरी कौन सी है, देख लेते हैं। इनिशियल 40,000। ठीक है, इनिशियल सैलरी में हम अपनी इनिशियल सैलरी दे देंगे, 40,000 है हमारे केस में, 40,000। ठीक है, ये आ गई 40,000 आ गई। उसके बाद हम बताना है इंक्रीमेंटेड अमाउंट, सॉरी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल Z कंट्रोल V, इंक्रीमेंटेड सैलरी। इंक्रीमेंटेड अमाउंट के इंक्रीमेंट वाली अमाउंट कितनी आई है, तो लेस देन इसको कोटेशन मार्क और लेस देन
इंक्रीमेंटेड अमाउंट, ये क्या हुआ है, ये एक्चुअली टैक्स है, ये टैक्स है, इंक्रीमेंट अमाउंट नहीं, ये है द हेल। मैं ये एरर रिजॉल्व करके वापस वीडियो पे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं करता ऐसे हूँ कि वीडियो को पॉज करके ये फौरी तौर पे जो है ना ये कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के बाद फिर आप लोगों को उसको ब्रीफ कर दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे। जी, तो मैंने किया ये है कि ये टैक्स अंडरस्कोर अमाउंट इंक सैलरी, ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। इंक्रीमेंट जो सैलरी, नेट सैलरी का फार्मूला सर ने ऊपर दिया हुआ है आपकी असाइनमेंट में, ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट का फार्मूला दिया हुआ है नेट सैलरी कैलकुलेट करने का, ये वाला। तो ये फार्मूला मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया ये फार्मूला। तो इससे नेट सैलरी के वेरिएबल में ये वेरिएबल क्रिएट किया, तो साथ ही इसमें जो है ना वैल्यू सेव कर दी। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट किया, टोटल इनिशियल सैलरी जो इंक्रीमेंट बनता है, उसके बाद 20% इंक्रीमेंट जो है वो बन गया। इंक्रीज सैलरी 20% जमा करने के बाद जो रकम बनी, फिर जो टैक्स डिडक्शन होनी है वो कर ली, और नेट सैलरी का फार्मूला लगा के नेट सैलरी का वेरिएबल यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। कंट्रोल एस करके इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने कंडीशन जो है 1 रखी हुई है, तो 1 प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई कि 4000 टोटल वैल्यू है, उसमें 8000 रुपये इंक्रीमेंट बन रहा है, टोटल अमाउंट 48,000 है, 1440 रुपये जो है वो टैक्स बन रहा है, और जो नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है 30,560। अब हमने दो बाकी जो काम रह गए हैं वो ये रह गए हैं कि अगर 2 प्रेस करता तो वो आ जाए, 3 प्रेस करता तो वो ये आ जाए। सिंपल सा मैं इस कंडीशन को सारी की सारी को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं नीचे फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा मैं इसको 2 के बजाय मैं इसको कर दूंगा 3। ठीक है, तो ये मेरी इस दफ़ा कंडीशन हो जाएगी 2 कंडीशन के बाद हमारी जो अमाउंट है वो मैं अमाउंट इस हिसाब से चेंज कर दूंगा। 2 के केस में अमाउंट है 60,000 और 15% जो है वो इंक्रीमेंट है। 60,000 और 15%, तो ये मैं इसको 60,000 कर देता हूँ और इसको 15,000 कर देता हूँ। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं, तो जहाँ जहाँ पे वो है अमाउंट वो मैं चेंज कर देता हूँ। 4 को 6 कर देता हूँ और बाकी जो है वो सेम ही है सारे का सारा। यहाँ पे कुछ है एडिटिंग, तो इसको जो है ना वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसको जो है ये भी 60,000 कर दिया, कंट्रोल एस सेव, और इसको भी 60,000। ठीक है, तो ये सारे का सारा आ गया। आप इन वैल्यूज़ को वेरिएबल में सेव, 60,000 को वेरिएबल में सेव करवा के भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, या हमारी अपनी चॉइस है। तो चलें देखते हैं, सर ने 2 प्रेस किया तो हमारी वैल्यू सेम होती हैं कि नहीं। ये वेरिएशन आ रहा है हमारा, क्या गलती आ रही है देखते हैं। आउटपुट में हमारी आई डोंट थिंक सो कि हमारा सोल्यूशन जो है वो इसके अकॉर्डिंगली ठीक आ रहा है। तो देख लेते हैं हमारा गलत कहाँ पे है सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट है, तो 60,000, 9,000, 69,000, 2,170, और ये एक्चुअली हमारी नेट सैलरी जो है ये गलत आ रही है। नेट सैलरी क्यों गलत आ रही है वो देखते हैं। नेट सैलरी का फार्मूला इनिशियल सैलरी, हाँ ठीक है बेटे, ये जो फार्मूला सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है ये उनसे गलत टाइप हो गया हुआ है, क्योंकि नेट सैलरी का फार्मूला ये निकलना था एक्चुअली कि आपकी जो टोटल इनिशियल सैलरी थी वो चूंकि 60,000 थी, तो इंक्रीमेंट अमाउंट जो बन रही थी, कितनी भी अमाउंट थी, वो दोनों को जमा करके उसमें से टैक्स माइनस करें तो फिर ये होता है। तो चलें क्विकली हम फार्मूला अपना चेंज करके तो इसको ठीक कर लेते हैं। ऊपर वाले में भी चेंज कर देते हैं और नीचे वाले में भी। ठीक है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा हमें, प्लस, और इसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला सर से कोई मिस्टेक होगी हुई है, वो टाइपिंग मिस्टेक जो भी है, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 66,930, जैसे कि हमारे आंसर में हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट, देख लेते हैं इसके साथ 66,930। वेल एंड गुड, हमारे पास जो है ना वो हमारे पास आ गई
करेक्ट सोल्यूशन आ गया। अब दोबारा से इसको मैं क्विकली कॉपी पेस्ट करता जाता हूं ताकि 4 दफ़ा, ताकि हम फौरी तौर पे इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सकें। वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। 1 दफ़ा कर दिया, 2 दफ़ा, ये हमारी 4 दफ़ा पूरी हो गई। तो ऊपर चलता हूं मैं एक्सक्यूज मी। तो ये सेकंड थी, इसको मैं थर्ड कर देता हूं। 3 अगर टाइप करता तो 3 की सूरत में हमारी अमाउंट क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। अगर 3 टाइप करता है तो उसके अगेंस्ट है 80,000 और 1 लाख है 4 की सूरत में। 80 और 4, 80, 3 इसको कर देते हैं हम 80,000, 8 कर देते हैं, और ये है हमारा 10%। 10% है उसका इंक्रीमेंट। क्विकली जो है ना चेंज कर लेते हैं 80,000 और इसको भी हम कर देंगे 80,000। ठीक हो गया, ये ले 80,000 और ये भी आ गया 80,000। ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव किया। कोई कमी बेशी हो तो आप, कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोगों ने खुद से इसको देख लेना है। और इसको इस दफ़ा हम कर देंगे 4। ठीक है, तो इसको कर देंगे 1 लाख, इसकी जगह पे 10 लिख देंगे, 10। ठीक है, तो ये परसेंटेज है इसकी 5। ठीक हो गया, तो 6 को भी 10 कर देंगे, और इसके इंक्रीमेंट ठीक है वो सेम एज एट ही है, और इसको भी 10 कर देते हैं, और यहाँ पे आके इसको भी 10 कर देते हैं। ठीक हो गया, ये लें जी, ये हमारा जो है वो सोल्यूशन रेडी हो गया। अब लास्ट पे हमने जो करना है वो करना ये है कि एल्स वो जो एरर आ रहा था ऊपर, सर ने शो किया हुआ था कि ये करना है कि अगर वो रॉन्ग टाइप करे तो सिलेक्ट चॉइस इज इनवैलिड, सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड। तो यहां पे हम लिख देते हैं सी आउट सिलेक्ट, सॉरी कोटेशन मार्क में लिखना है, सिलेक्टेड choice is enabled, sorry for spelling mistake, कंट्रोल एस। तो क्विकली जाके मैं इसको जो है ना रन करके देख लेते हैं। इस दफ़ा मैं टाइप करता हूँ 4, तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। फिर जाके इसको क्विकली करके तो मैं 6 करता हूँ, प्रेस 6, भला क्या होता है, तो ये आ गया सिलेक्टेड चॉइस इज इनेबल्ड। वो स्पेलिंग मिस्टेक आप ठीक कर लें, जो भी उस हिसाब से हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, आप लोगों को मैं आपको क्विकली जो है ना एक आइडिया दे देता हूँ इसका कि आप लोगों ने इसको मॉडिफाई कैसे करना है। जो लोग स्टूडेंट जो हैं प्रोग्रामिंग को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ये सारे के सारे सोल्यूशन को स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, स्विच में। तो स्विच में कन्वर्ट करने के बाद डिफॉल्ट जो होगी उसको कर दें सिलेक्टेड चॉइसेस। ये क्या था वो ठीक कर लें, इसको करेक्शन इनवैलिड लिखना था, इनेबल लिख दिया, तो इनवैलिड कर दें। तो ये कर दें। दूसरा जो है, कुछ स्टूडेंट जो है इसको इसका फंक्शन परफॉर्म कर लें, सैलरी कैलकुलेट का, ये सारी चीज़ों का। ये जो मैंने अमाउंट यहाँ पे रखी है, इसको कुछ ऊपर वेरिएबल क्रिएट करें SPS1 और उनमें जाके ये सेव करवा दें, ताकि जो है ना आप लोगों का सोल्यूशन सबसे डिफरेंट हो सके। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो असाइनमेंट में या कोई एडिटिंग में मसला आ रहा हो तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।